हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। बिजली विभाग द्वारा जो भी लाइनमैन, एई या जेई होते हैं, जो भी आपके घर पर आते हैं और अगर वो किसी तरह की लोड की कोई रिपोर्ट बनाते हैं या किसी भी तरह का कोई पंचनामा बनाते हैं तो उस पर साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मेरी बहुत सारी वीडियो पर मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किए कि हमें लोड की रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसके ऊपर साइन करना चाहिए कि नहीं, या जो बिजली विभाग द्वारा पंचनामे बनाए जाते हैं उनके ऊपर साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे साइन करना मतलब हमारी स्वीकृति होती है, और जो पंचनामे होते हैं और जो लोड कैलकुलेशन की रिपोर्ट होती है, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा लोड कैलकुलेशन की रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि बिजली विभाग का सबसे बड़ा हथियार होता है लोड कैलकुलेशन, और लोड कैलकुलेशन करने की गलत पद्धति की वजह से ये लोग किसी भी विद्युत उपभोक्ता को बिजली चोरी का जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बिजली विभाग लोड कैलकुलेशन की पद्धति से विद्युत उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाती है। ये जब भी आपके घर पर आते हैं तो ज़्यादातर ये लोड चेक करने उसी समय आते हैं जिस समय घर पे कोई या तो आदमी नहीं होता है, मतलब जेंट्स नहीं होते हैं, या घर पे ज़्यादातर उस समय बुजुर्ग या महिलाएं होते हैं, जैसे कि दोपहर में। तो किसी भी घर में ज़्यादातर इस समय पर जो घर के ऑनर होते हैं या समझदार लोग होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, तो ज़्यादातर इस समय घर पर नहीं होते। जेंट्स तो ज़्यादातर इस समय होते ही नहीं है घर पे, इस समय ज़्यादातर लेडीज़ और बुजुर्ग होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, उस समय घर पे आके लोड की रिपोर्ट बनाते हैं। होता ये है कि किसी भी घर के अंदर ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन होते हैं वो 1 किलोवाट के होते हैं, और जो लोड चेक करने की मतलब जो लोड कैलकुलेशन की इनकी पद्धति होती है उसके हिसाब से घर में पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की हर चीज़ की ये टोटल रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में जितने भी मिक्सर होते हैं वो 400 450 वाट से लेकर के 700 वाट तक के होते हैं। उसके बाद में हम इंडक्शन कुकर की बात करें, क्योंकि आजकल हर घर में होता है जो 2 किलोवाट का होता है। उसके बाद में माइक्रोवेव ओवन भी बहुत सारे घरों में होता है, तो ये भी लगभग 450 वाट से लेकर के 2000 वाट तक के होते हैं। और नॉर्मल जो बल्ब वगैरह 100 वाट के होते हैं, जो पहले आजकल तो चलते नहीं है, लेकिन अभी जो एलईडी वाले बल्ब होते हैं तो 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 28 वाट, 30 वाट इस तरह के होते हैं। तो इस तरह से ये लोग लोड कैलकुलेशन करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी घरेलू कनेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट 1 किलोवाट का कनेक्शन होता है, और इनकी लोड रिपोर्ट जो बनती है उसमें वो टोटल हर चीज़ को लोड कैलकुलेशन में डालते हैं। जैसे कि घर के आपके घर में कूलर भी है या एसी भी लगा हुआ, तो इन चीज़ों को हम गर्मी में यूज़ करते हैं, इनको ठंड में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये लोड की रिपोर्ट बनाने आपके घर ठंड में भी आते हैं तो ये सभी चीज़ों का टोटल लोड कैलकुलेशन करते हैं। इससे होता यह है कि परमिटेड लोड 1 किलोवाट का है, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो रहती है वो 3 से 4 किलोवाट की बनती है, और हमेशा आपका जितना भी परमिटेड लोड होता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा की रिपोर्ट बनाते हैं। उससे होता यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर का परमिटेड लोड 1 किलोवाट का है, इनके रिपोर्ट के हिसाब से 4 किलोवाट का बना है, तो इनके हिसाब से 3 किलोवाट एक्स्ट्रा है, मतलब आप बिजली चोरी कर रहे हैं। क्योंकि विद्युत अधिनियम 2003 में इस तरह का लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के आप अगर लोड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बिजली चोरी के उसमें आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये जब भी आपके घर आते हैं इस तरह की कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कहीं भी हमें साइन नहीं करना है, क्योंकि हमारे साइन करना मतलब हमारी स्वीकृति देना होता है। इन लोगों का जो लोड कैलकुलेशन करने की जो पद्धति है उसके हिसाब से ये आपके घर की सभी चीज़ों का टोटल लोड कैलकुलेशन करके 3 से 4 किलोवाट का आपका लोड की रिपोर्ट बनाते हैं और आपकी साइन करवा लेते हैं। साइन करने का मतलब ये होता है कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारे घर में इतना लोड है और हम इतना यूज़ करते हैं, जबकि आपको भी पता है और इन लोगों को भी पता है कि कोई भी घर में अपने टोटल A to Z किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करता है। पूरा A to Z लोड कोई भी यूज़ नहीं करता है, लेकिन ये इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है जिसकी वजह से ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको साइन नहीं करना है, और जो पंचनामे होते हैं वो बिजली चोरी के बनाए जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में इसी तरह से लोड की परमिटेड लोड से ज़्यादा लोड की रिपोर्ट बना करके उसको बिजली चोरी का बता करके पंचनामा बना दिया जाता है। तो मैं मेरे जितने भी व्यूअर हैं मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इसमें कि जितने भी जो बिजली विभाग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि ये लोड कैलकुलेशन और पंचनामा, इस पर हमें कहीं भी साइन नहीं करना है। साइन करना मतलब इस चीज़ को मान लेना कि हाँ, हमने गलत किया है या इनकी बनाई हुई गलत रिपोर्ट सही है, तो कहीं भी साइन नहीं करें। और चाहे बिजली विभाग हो, नगर निगम हो या सरकार का कोई भी विभाग हो,
कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी उपभोक्ता से या किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती साइन नहीं करवा सकता है। तो ये हमारा अधिकार है, हमें कहीं भी इस तरह की कोई साइन नहीं करना है। जब तक कि हमारी स्वीकृति नहीं हो, हमें किसी तरह की कोई साइन नहीं करना है। बिजली विभाग के लोड कैलकुलेशन और पंचनामे के ऊपर और ये साइन करने का जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हमें साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जिन्हें बिजली विभाग के लूट से हमें बचाना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।